आज की रेसिपी ऐसी होने वाली है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिसे खा के भी मज़ा आता है, पी के भी मज़ा आता है और सबसे लास्ट में जो गार्निशिंग के लिए चटनी यूज़ की जाती है, वो तो एकदम माउथ वाटरिंग है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ढेर सारे साग लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है और पालक लिया है, मेथी लिया है। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पालक के सिर्फ पत्ते पत्ते का यूज़ करना है, डंठल हटा देना है। उसी तरह से मेथी को भी जो डंठल होता है उसको हटा देना है, हार्ड वाले डंठल हटा देने हैं। तो चलिए अब यहाँ पे पालक की कटिंग कर लेते हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियों को बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसी तरह से रफली काट लीजिए। मैंने यहाँ पे पालक 200 ग्राम लिया है, मेथी 200 ग्राम लिया है, हरा धनिया 50 ग्राम लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना कोई भी साग की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली जो सकोड़ा है वो सिर्फ पालक से ही बनाया जाता है, लेकिन मार्केट में अभी मेथी भी है तो मैंने थोड़ा सा मेथी का यूज़ किया है। अगर आपको मेथी नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह बथुआ का यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ पालक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे हरा धनिया का जो स्टेम्स है इसको मैं हटा दूँगी, इसका यूज़ ग्रेवी में करूँगी और ये जो हरा धनिया है इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे पालक, मेथी, हरा धनिया सबको रफली काटना है, बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी काट लिया है। सारी चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साग को ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में। अब चलिए मसालों की तैयारी करते हैं। तो ताज़ा मसाला कूट करके डालेंगे, इससे सकोड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और यहाँ पे 12 मैंने काली मिर्च लिया है। अब इसे हल्का सा दरदरा कूट लेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मसालों को हल्का सा दरदरा कूट लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो मसाले जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब इसे साग वाले बाउल में डाल देंगे। अब मसाले डालने के बाद यहाँ पे कुछ मसाले और डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ, क्रश करके डाल दूँगी, इससे डाइजेशन और फ्लेवर दोनों में अच्छा हेल्प हो जाएगा। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे हींग भी ले रही हूँ, फ्राई करूँगी तो हींग भी हेल्प करेगा डाइजेशन में। 1/4 हल्दी ले लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं बेसन का यूज़ कर रही हूँ। 1 छोटी कटोरी मैं यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। गेहूं का आटा ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये सकोड़ा सूप है। अगर सिर्फ सकोड़ा होता तो बेसन का यूज़ होता, क्योंकि सकोड़े को हम सूप में डालेंगे तो आटा जो है ना वो बाइंडिंग का काम करेगा। अगर सिर्फ बेसन डाल देंगे तो सूप में जब इसे बॉईल करेंगे सकोड़े को तो ये टूट सकता है, फैल सकता है, इसलिए आटा ज़रूर डालिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा करके इसके डो के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि पालक में पानी ऑलरेडी होता है, नमक हमने डाला है। तो एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, हाथों से इस तरह से मैश कीजिए, क्रश कीजिए हाथों से पत्तों को, आराम से आसानी से डो बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पूरा बाउल साग से भरा हुआ था। जब मैंने पानी की छींटे डाले और हल्का हल्का हाथों से क्रश किया तो क्वांटिटी में ये कितना कम हो गया। तो अब क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना करके सबसे पहले रेडी कर लेंगे। जो मार्केट में सकोड़ा सूप मिलता है उसकी जो सकोड़े के जो साइज होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन मैं घर में बना रही हूँ तो थोड़ा सा मीडियम साइज का बना ले रही हूँ। ये जो सकोड़ा सूप है ये प्रयागराज का फेमस सूप है, सर्दियों में हर गली में हर जगह मिलती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है गर्मा गर्म। तो सर्दी अभी बाकी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सकोड़ा तैयार है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सकोड़ा को डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और अच्छा कलर आने तक अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, अब पलट दे रही हूँ।
तो आप देख पा रहे होंगे ये देखने में कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ग्रीन कलर, खाने में उतना ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है ये सकोड़ा सूप। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा इसे पीने पे। तो यहाँ पे एक बैच जो है हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे निकाल लेंगे। आप इस सकोड़ा को एज अ स्नैक्स भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते सूप का, तो आप इसी तरह स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो चुका है, तो सेकंड बैच भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ बिना सूप में डाले हुए। ये कितना ऊपर से क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ये देखिए। तो चलिए अब इस सकोड़े को साइड करते हैं और सूप की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे रफली काट लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को मैंने रफली काट लिया है। अब ग्राइंडर जार लेंगे, प्याज को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। यहाँ पे जो हरे धनिया का स्टेम्स हमने काट के रखा था उसको डाल देंगे। 3 मिर्च डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब ढक्कन लगा के बिना पानी डाले इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 ही हरी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे जिस कढ़ाई में मैंने सकोड़ा फ्राई किया था उसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है निकाल दिया था और उसमें 1/4 हींग डाल दिया था। जो मसाला हमने पीस के रखा उसको डाल दिया। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। इससे जो टेस्ट में बैलेंस हो जाएगा, हल्की सी मिठास आ जाएगी सूप में, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको चीनी पसंद नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डाल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिला देंगे और ढक्कन लगा करके एकदम अच्छी तरह से मसाले को पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए। बीच में मैंने 1-2 बार मसाला चलाया भी है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, और इस वक्त मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पे आप गर्म डालिएगा। सूप बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं 4 ग्लास जो है पानी डाल रही हूँ। 4 मीडियम ग्लास मैंने पानी का यूज़ किया है और गर्म पानी का यूज़ किया है। पानी डाल दिया है। अब उसके बाद आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक डाल कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीज़ों को एक बार मिला देंगे और हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा करके उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे सूप में उबाल आ गया है। अब क्या करना है, अब जो सकोड़ा हमने फ्राई करके रखा है उसको डाल देना है। जैसे जैसे सकोड़ा जो है सूप के साथ उबलेगा, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट, नरम, माउथ मेल्टिंग बन के तैयार हो जाएगा। तो सकोड़ा को हमने डाल दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। 10 से 12 मिनट तक सकोड़े को उबलने देंगे। जब तक सकोड़ा उबल रहा है तब तक गार्निशिंग के लिए चटनी बना लेते हैं जो कि एकदम माउथ मेल्टिंग है। तो यहाँ पे छोटे छोटे लहसुन की कलियाँ हैं जो कि मैंने 12 ले ली हैं। 2 हरी मिर्च ले लिया है। अब यहाँ पे मैं इमली की चटनी ले रही हूँ। क्योंकि मेरे पास इमली नहीं थी, मैंने सारी इमली की चटनी बना ली थी, इसलिए मैंने इमली की चटनी का यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास इमली है तो इमली के पल्प को गर्म पानी में सबसे पहले भिगो करके छोड़ दीजिए। इतनी देर में इमली है जो वो फूल जाएगा। उसके बाद छान करके जार में डाल दीजिए। और जब वैसे आप इमली का पल्प डालेंगे तो नमक और चीनी डाल लीजिएगा। क्योंकि मैंने इमली की चटनी का यूज़ किया है तो इसमें नमक, चीनी, सारे मसाले तो पहले से ही रेडी हैं। तो ये हमारा बहुत ही माउथ मेल्टिंग चटनी बनके तैयार हो गया है जो कि गार्निशिंग में यूज़ होगा।
इधर 12 मिनट हो गए थे, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, गैस बंद कर दिया है। जैसे ही ढक्कन हटाया ना, वैसे ही बहुत ही लाजवाब खुशबू आई सकोड़े सूप की। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दी में गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो सकोड़ा है वो तो एकदम माउथ मेल्टिंग है। 12 मिनट तक सूप में उबला है तो एकदम सॉफ्ट नरम हो गया है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए सकोड़े सूप की। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन का यूज़ किया है, क्योंकि सकोड़ा सूप है तो सकोड़ा में प्लेटिंग करना तो बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मैंने सूप और डाल दिया है। थोड़ा सा ऊपर से अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। और सबसे लास्ट में जो हमने माउथ मेल्टिंग इमली की चटनी बनाई है लहसुन वाली, उसको ऊपर से रख देंगे। तो ज़रूर ये इमली की चटनी बनाइएगा सकोड़ा सूप के ऊपर रखने के लिए, एकदम ये लाजवाब टेस्ट देता है। बनाने के बाद इसे आप फैमिली मेम्बर के साथ गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, क्योंकि इसे गर्म गर्म ही खाया जाता है। और सर्दियों में कहते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।